हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इस वीडियो का कॉम्पैक्टनेस इन नॉर्म लीनियर स्पेस। इसके अंतर्गत हम रेज लेमा है उसको हम प्रूफ बताएंगे और इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं कॉम्पैक्टनेस के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट फंक्शनल एनालिसिस का टॉपिक है। इससे पूर्व हम 11 वीडियो कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं। वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है। तो ये यूनिट सेकंड का है आपका। यूनिट सेकंड में आपका इक्विवेलेंट नॉर्म और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म लीनियर स्पेस की वीडियो हम जारी कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम कॉम्पैक्टनेस और रेज लेमा है इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद ये जो बाकी जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड वीडियो जारी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। तो कोई भी हम सेट मान लीजिए एक्स कोई नॉन लीनियर स्पेस है और ए इसका एक सबसेट है। तो ये ए आपका एक कॉम्पैक्ट कहलाएगा। ये सबसेट जो है आपका कॉम्पैक्ट कहलाएगा इफ़ एवरी कवर ऑफ इट हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। इन अदर वर्ड, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो ए सबसेट ए of X is compact if every sequence in A contains a convergent subsequence whose limit point belongs to A. It means X belong to X is a limit point of A if and only if there exists a sequence xn tends to x0 where xn belong to capital A और xn is not equal to x0। तो यहाँ पर ये ऐसे पॉइंट को कन्वर्जेंट करेगा जो कि इक्वल नहीं है, तो अनइक्वल की कंडीशन को ये डिफाइन करेगा। तो ये तीन तरह की डेफिनेशन है, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कभी कभार आपके एग्जाम में जो सेक्शन ए है उसमें डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो इस प्रकार कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, ये एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, एवरी फाइनाइट सेट इज कॉम्पैक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनी क्लोज्ड इंटरवल इन R1 ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा आपका। और नॉन कॉम्पैक्ट सेट क्या हो जाएंगे, Z इन R1 एनी ओपन इंटरवल इन। तो ओपन इंटरवल जो होते हैं इसमें बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होते हैं, वो उनके इन कॉम्पैक्ट सेट कहलाते हैं। और बाउंड्री पॉइंट यदि इंक्लूड होते हैं तो ये कॉम्पैक्ट सेट के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। तो इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ओपन कवर ऑफ सेट एक्स क्या होता है, इस क्लास यहाँ पर सपोज कीजिए ओपन कवर, जैसे आप कॉम्पैक्ट सेट में ओपन कवर आया था, ओपन कवर और सब कवर। तो यहाँ पर एक क्लास जी आई ऑफ ओपन सबसेट ऑफ एक्स इज नाउन एज ओपन कवर ऑफ एक्स इफ टू ईच पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स। तो यहाँ पर देखिए एक्स बिलोंग टू एक्स यदि हम कंसिडर करते हैं पॉइंट बिलोंग टू एक्स, देयर करस्पॉन्ड टू एटलीस्ट वन जी आई, यानी ये जो है आपका ओपन कवर कहलाएगा यदि जी के जितने भी एलिमेंट है। जी क्या है आपका, एक क्लास है किसका, ओपन सबसेट का। और ओपन सबसेट को यदि हम यूनियन के रूप में लेते हैं तो ये फाइनाइट होंगे आपके आई इक्वल टू 1 to n, और इसको इस प्रकार आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जो ओपन कवर है वो एक्स के बराबर होगा। यदि जितने भी ओपन सबसेट लेते हैं उन सभी का यूनियन यदि एक्स के बराबर होता है तो वो ओपन कवर कहलाएगा उस सेट का। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार सब कवर की बात करते हैं तो ए सब क्लास ऑफ एन ओपन कवर, ये इसका एक सब क्लास हो जाएगा। ये एक ओपन कवर्ड है, तो यहाँ पर एक सब क्लास ऑफ एन ओपन कवर विच इज एन ओपन कवर इन इट ओन राइट्स इज नाउन एज सब कवर। तो ये सब कवर को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर यदि इसमें भी ऐसा पॉइंट ओपन कवर एग्जिस्ट करता है तो इट इज इट्स ओन राइट्स इज नाउन एज सब कवर। तो ये इसको कंडीशन को डिफाइन करेगा। इसी प्रकार बाल्स और स्फेयर्स क्या होते हैं, ओपन बाल, क्लोज बाल, स्फेयर्स, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपने मैट्रिक स्पेस का अध्ययन किया होगा कि मैट्रिक्स स्पेस सपोज कीजिए एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस देन ए सबसेट बी आर एक्स जीरो, बी आर एक्स जीरो इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स जीरो एक्स लेस देन आर ऑफ एक्स इज कॉल्ड ओपन वाल। तो यहाँ पर ये जो सेट है आपका ये ओपन वाल कहलाएगा यदि ये वाली जो कंडीशन है वो लेस देन रेडियस होगा। यहाँ पर ओपन वाल किसका कहलाएगा, सेंट्रेड एट एक्स जीरो विद रेडियस आर। तो इसकी रेडियस आर है और एक्स जीरो इसका सेंटर है। तो यहाँ पर
इसको नॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं, मोड के रूप में भी लिख सकते हैं। तो विच इज़ लेस देन आर के बराबर होगा। यदि इसी कंडीशन में हम बात करते हैं क्लोज्ड वाल्व, तो यदि यही डेफिनेशन में यदि वी आर बार कंसिडर करेंगे, इसको हम वी आर एक्स जीरो, ये जो सेट है यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ इक्वल चेंज किया है, लेस देन था पहले उसमें ओपन में, यहाँ पर इक्वल टू। तो यदि हम बाउंड्री पॉइंट को हम इंक्लूड कर देते हैं तो ये जो सेट है आपका, ये आपका क्लोज्ड वाल्व कहलाएगा। तो इसको, इसका जो सेंटर है और रेडियस आपके एक्स जीरो और आर रहेंगे। तो इस प्रकार आप क्लोज वाल्व को हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर में हमें सिर्फ इक्वल साइन आएगा। तो यहाँ पर एच डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है और ये जो इसका सबसेट है आपका एक्स आर एक्स जीरो, इसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डी एक्स जीरो एक्स दिस इज इक्वल टू आर, ये आपका स्फीयर कहलाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है आपके सेक्शन ए में पूछी जा सकती हैं, तो इनको आपको मेमोराइज करना है। अब मेन जो पॉइंट है आपका कॉम्पैक्टनेस से रिलेटेड है आपका, कि एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए नॉर्म लीनियर स्पेस, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए नॉर्म लीनियर स्पेस इज कंप्लीट। तो इसको हम प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस इज कंप्लीट। तो देखिए नॉर्म लीनियर स्पेस है, उसको हमें कंप्लीट सिद्ध करना है कॉम्पैक्ट सबसेट के अंतर्गत, ये हमको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना है कि लेट एक्स एन बी ए कोशी सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट सबसेट ए ऑफ द नॉर्म लीनियर स्पेस दिस, ये नॉर्म लीनियर स्पेस है। In view of compactness of A, the sequence xn consists of a convergent sequence x n I tends to x0। ये कन्वर्जेंट है तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल i। तो यहाँ पर एक कोशिश सीक्वेंस हमने कंसीडर की है कॉम्पैक्ट सेट के अंतर्गत, तो यहाँ पर इस नॉर्म लीनियर स्पेस के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो कन्वर्जेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो इस प्रकार आप कंसीडर कर सकते हैं। तो वी नो दैट एक्स आई माइनस एक्स एन आई का जो नॉर्म है लेस देन एप्सिलॉन बाई टू टेंस टू जीरो होगा। तो एज एक्स एन इज ए कोशी सीक्वेंस एंड एक्स एन आई माइनस एक्स जीरो इज लेस देन का जो नॉर्म है आपका वो लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई टू, ये भी इससे टेंस टू जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, एज एक्स एन आई टेंस टू एक्स जीरो, ये किसको एक्स आई टेंस टू एक्स एन आई करेगा, तो ये एक्स एन आई माइनस एक्स जीरो करेगा। तो ये कोशी सीक्वेंस की कंडीशन हम जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस जब कन्वर्जेंट होती है तो उसका नॉर्म यदि लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन बाई टू इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उस कंडीशन को ये टेंस टू जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्म एक्स आई माइनस एक्स जीरो है विच कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ एक्स आई माइनस एक्स एन आई प्लस एक्स एन आई माइनस एक्स जीरो, ये हमने प्लस माइनस किया है। यहाँ पर हम प्रूव क्या करना चाहते हैं कि एक्स आई एक्स जीरो की ओर अविस्तृत होता है, तो इसको हमने जीरो को सिद्ध करना है। तो ये जीरो सिद्ध करने के लिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट, ये हमको दिया गया है कि ये कॉम्पैक्ट सेट है, नॉर्म लीनियर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स एन आई प्लस एक्स एन आई माइनस एक्स जीरो, तो इसको एन थ्री की जो नॉर्म लीनियर स्पेस है उसकी एन थ्री प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स आई माइनस एक्स एन आई प्लस एक्स एन आई माइनस एक्स जीरो बाई एन थ्री। तो हम ये एन थ्री से हम डिफाइन करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या है आपका एप्सिलॉन बाई टू है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन है, दिस इज, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो एप्सिलॉन टेंस टू आएगा। एप्सिलॉन आपका न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है जो कि लगभग जीरो के बराबर होता है परंतु जीरो के इक्वल नहीं होता है, जीरो के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको यदि हम जीरो की ओर अग्रसरित करते हैं तो ये भी आपका जीरो की ओर अग्रसरित होगा। तो हेंस वी से दैट एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस सो दैट इज कंप्लीट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि ये कन्वर्जेंट है तो ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए किसी भी नॉर्म लीनियर स्पेस को कंप्लीट सिद्ध करने के लिए हमें एक कोशी सीक्वेंस कंसीडर करनी पड़ेगी। आप पूर्व में जो वीडियो हमने जारी किए हैं उसको यदि उनको हम भली भांति अध्ययन करते रहें तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्म लीनियर स्पेस के अलग से हमने वीडियो डाल रखे हैं। नॉर्म लीनियर स्पेस को कंप्लीट सिद्ध करने के लिए हमें सिर्फ एक कोशी सीक्वेंस लेनी है और उसको क्या करना है, हमें कन्वर्जेंट सिद्ध करना है। तो यही प्रॉपर्टी इसमें हमने अप्लाई की है। तो इस प्रकार आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसकी जो सेकंड थ्योरम है, एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ ए नॉर्म स्पेस
इज बाउंडेड बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर ये बाउंडेड नॉर्म लीनियर स्पेस है आपका, वो बाउंडेड होगा। तो यहाँ पर वो वहाँ पे कंप्लीट था, यहाँ पर बाउंडेड होगा, आगे आएगा आपका क्लोज। तो ये आपके कॉम्पैक्टनेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर इसके प्रूफ के लिए हम देखते हैं कि लेटेस्ट कंसीडर ए कॉम्पैक्ट सबसेट ए ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस एक्स इज़ नॉट बाउंडेड। तो ये विरोधाभास हमने ले रहे हैं कि ये विरोधाभास है, कि सपोज कीजिए ये बाउंडेड नहीं है। तो एवरी ओपन कवरिंग ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ यूनिट स्फीयर एस वन एस आई एक्स आई विद सेंटर एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्स आई। तो यहाँ पर ये सच दैट, तो ये वाली कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं। विरोधाभास है तो यहाँ पर देखिए ओपन सब कवर होगा, यहाँ पर इस वाली कंडीशन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर एक ओपन कवर लेते हैं कि ओपन कवर जो स्फीयर है आपका ए का, वो इसके लेस देन के सबसेट के रूप में होगा। तो यूनियन आई इक्वल टू 1 to n एस आई और एक्स आई। तो यहाँ पर इस कंसीडर को हम अप्लाई करते हैं, तो ये इस प्रकार आपका एक ओपन कवर होगा। तो ओपन स्फीयर की बात करते हैं तो ये एक सबसेट होता है, इसके आधार पर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वाली कंडीशन को ये डिफाइन करेगा, बट बाय टेकिंग के इक्वल टू मैक्सिमम एक्स आई के जो नॉर्म है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो ये हम कंसीडर करते हैं, तो के मैक्सिमम एक्स आई का जो नॉर्म है आपका, वी कंसीडर दैट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए। ये क्या है आपका, एक्स का सबसेट है, ये कॉम्पैक्ट सेट है आपका इसका सबसेट। तो नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 प्लस के इस कंडीशन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पर 1 प्लस के, यहाँ पर ये पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो ये ग्रेटर देन होगा। तो ये वाली अगर ये तो ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा तो इस वाली कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है, नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 प्लस के। अब हम देखते हैं कि सिंस ए इज नॉट बाउंडेड, जैसा कि दिया गया है कि ए इज नॉट बाउंडेड, तो वी मस्ट हैव इंटरवल। तो यहाँ पर देखिए नॉट बाउंडेड है, ये हम मान के चलें विरोधाभास कि सिंस ए इज नॉट बाउंडेड तो वी मस्ट हैव एन एलिमेंट एक्स आई सच दैट एक्स बिलोंग टू एक्स आई एस आई एक्स आई फॉर एक्स बिलोंग टू ए एंड दिस इज इक्वल टू दिस। कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बाउंडेड नहीं है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स आई लेस देन 1 होगा। तो ये इस वाले कंडीशन को, क्योंकि ये ओपन कवर है, ओपन कवर के आधार पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके आधार पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो नाउ नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू, अब इसको देखिए एक्स को हम इस प्रकार लिख सकते हैं माइनस एक्स आई और प्लस एक्स आई, दोनों प्लस माइनस किया है तो ये एक्स के बराबर हो जाएगा। तो विच इज़ लेस देन, यहाँ पर n3 प्रॉपर्टी अप्लाई की है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स आई प्लस एक्स आई। तो विच इज़ लेस देन, अब यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन हमारी जो पहले हमने पूर्व में परिभाषित की थी, दिस इज इक्वल टू दिस इज लेस देन 1 और दिस इज लेस देन मैक्सिमम एक्स आई। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 प्लस के। तो देन वी से दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस के विच इज कंट्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 प्लस के। तो यहाँ पर ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, हमारा जो पहले जो कंडीशन थी ये वाली कंडीशन है, इस फैक्ट के विरोधाभास है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने जो कंसीडर किया था विरोधाभास के टी कंसीडर किया था कि सपोज कीजिए ये बाउंडेड नहीं है, तो ये बाउंडेड नहीं है तो देन वी से दैट हम कह सकते हैं कि ए इज बाउंडेड होगा। तो बाउंडेड नहीं है, तो बाउंडेड नहीं है तो ये वाली कंडीशन है सेटिस्फाई होती है, परंतु हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था। अगर ये कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब ए इज बाउंडेड, तो ए मस्ट बी बाउंडेड। तो यहाँ पर हम विरोधाभास लेके बाउंडेड को हम प्रूव करेंगे। तो इस टाइप की कंडीशन यदि आती है तो इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी कि रेज लेमा जो है आपकी, ये ज़्यादातर पूछी जाती है, आपके सिलेबस में भी है, स्पेशल नाम से नोटिफाई है। तो इफ एम बी ए क्लोज प्रॉपर सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म लीनियर स्पेस, एम मान लीजिए क्लोज प्रॉपर सब स्पेस है नॉर्म लीनियर स्पेस का, ए इज ए रियल नंबर सच दैट a is belong to between 0 to 1, then there exists a vector x0 belong to x such that norm of x0 or equal to 1 or norm of x minus x0 is greater or equal a for x belong to m। ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये वाला हमें प्रूव करना है कि ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होती है। तो ये इस कंडीशन के साथ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ये इम्पोर्टेंट लेमा है आपकी जो स्पेसिफाई इसके नाम से डिफाइंड है। तो इसका यदि प्रूफ देखते हैं कि लेट अस कंसीडर x1 बिलोंग टू कैपिटल X माइनस एम एंड h इक्वल टू, तो यहाँ पर ये
जो मैट्रिक स्पेस है आपकी उसकी डेफिनेशन से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर x1 मान लीजिए x माइनस m का एलिमेंट है और h इक्वल टू ये है और डिस्टेंस है आपका मैट्रिक स्पेस, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम स्पेशल केस लेंगे कि यदि h इक्वल टू 0 लेते हैं तो dx1 m इक्वल टू 0 होगा। तो dx1 m 0 होगा तो x1 बिलोंग टू m बार होगा, दिस इज इक्वल टू m, क्योंकि ये क्लोज है तो क्लोज होगा तो इसकी कंडीशन को ये डिफाइन करेगा। तो m क्लोज है तो एच क्लोज है, तो यहाँ पर विच इज कंट्रडिक्ट्स द चॉइस ऑफ x1 बिलोंग टू x माइनस, तो ये m का एलिमेंट है तो इसका एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए x1 हम किसका एलिमेंट लेके चलें, x माइनस m का एलिमेंट, परंतु x1 m का एलिमेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये क्लोज है तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो विरोधाभास है वो अलग है। तो ये विच इज कंट्रडिक्ट्स द चॉइस ऑफ x1 बिलोंग टू x माइनस m। तो यहाँ पर ये इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, देन वी से दैट। तो यहाँ पर देखिए 0 ये वाली कंडीशन आपको गिवन है एज 0 लेस देन a लेस देन 1, तो यानी a की जो वैल्यू है 0 और 1 के मध्य है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 अपॉन a ग्रेटर देन 1। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं h अपॉन a ग्रेटर देन h, एज h इज ग्रेटर देन 0। देन बाई डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम देयर एग्जिस्ट x0 बिलोंग टू m सच दैट h, अब देखिए h को यदि हम इसकी डेफिनेशन में हम कन्वर्ट करते हैं तो h इज लेस देन नॉर्म ऑफ x0 माइनस x1 इज लेस देन h अपॉन a। तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से देखिए h अपॉन a इज ग्रेटर देन h, तो यहाँ पर इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। नॉर्म देखिए, नॉर्म ये इससे लेस देन होता है, ये इससे ग्रेटर देन होता है, तो इसमें हम इन कंडीशनों को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमने इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार हम इसको स्पष्टीकरण के माध्यम से देखते हैं कि बिकॉज इफ x0 माइनस x1 का जो नॉर्म है वर ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन a, then it would contradict the fact that h is the greatest lower bound infimum होगा of md x0 x1 और x0 बिलोंग टू m। तो इस कंडीशन को इसमें डिफाइन करेगा। तो ये इसका क्लैरिफिकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किस कंडीशन के तहत आता है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मोर ओवर x1 बिलोंग टू x माइनस m एंड x0 बिलोंग टू m। तो यहाँ से देखिए x1 यहाँ पर x माइनस m का एलिमेंट था और x0 यहाँ पर हमें लिया m का एलिमेंट। तो यदि ये दोनों अलग अलग हैं यानी दोनों कंडीशन को हैं तो x1 इज नॉट इक्वल टू x0, तो ये कंडीशन इसमें डिफाइंड होती है। देन वी से दैट x1 बिलोंग टू x माइनस m एंड x0 बिलोंग टू m विच इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x0, ये दोनों इसके बराबर नहीं है। अब नाउ वी टेकिंग, अब यहाँ पर प्रूव क्या करना है हमें कि x माइनस x0 x1 माइनस x0 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर a के बराबर सिद्ध करना है। तो नाउ वी टेकिंग x a इक्वल टू x1 माइनस x0 अपॉन नॉर्म ऑफ x1 माइनस x0 और दिस इज इक्वल टू मान लीजिए एक k x1 माइनस x0 है, यानी वन अपॉन नॉर्म x1 माइनस x0 को हमने ये मान लिया है k। तो यहाँ पर ये हो जाएगा k x1 माइनस x0 वेयर k इक्वल टू दिस विच इज पॉजिटिव। तो नॉर्म ऑफ x ए इक्वल टू k नॉर्म ऑफ x1 माइनस x0 दिस इज इक्वल टू k इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसके बराबर ये वाली पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि ये जो नॉर्म है x ए का ये 1 के बराबर होगा। हम हमें क्या सिद्ध करना है कि x माइनस x ए का जो नॉर्म है वो ग्रेटर इक्वल ए के होगा। तो इस प्रकार आप इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स ए इक्वल टू यहाँ पर नॉर्म ऑफ x और x ए की वैल्यू हमने यहाँ पर कंसीडर की है। तो यहाँ पर x1 माइनस x0 के x1 माइनस, देखिए ये वाली वैल्यू आपने कंसीडर की है, x1 है आपका, x11 के स्थान पर x1 है यहाँ पर। तो k x1 माइनस x0 विच इज इक्वल टू, इसके स्थान पर हमने ले लिया k और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं k इनवर्स x प्लस x0 माइनस x। यदि इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं इन वैल्यू को रख के तो ये वाली वैल्यू निकल के आती है, तो विच इज़ ग्रेटर दैन ks। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि h इक्वल टू इन्फीमम नॉर्म ऑफ x माइनस x1 एंड k इनवर्स x प्लस x0 बिलोंग टू m।
यदि ये इसका एलिमेंट है तो ये किसका एलिमेंट होगा, एक्स एम का एलिमेंट होगा। तो एक्स एम का एलिमेंट होगा तो के इनवर्स एक्स प्लस एक्स जीरो एम का एलिमेंट होगा। तो वी हैव कि नॉर्म ऑफ के इनवर्स एक्स प्लस एक्स जीरो माइनस एक्स जीरो एक्स वन ग्रेटर इक्वल एच होगा। तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 3 से यदि हम कंसीडर करते हैं तो के एच इक्वल टू क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स वन माइनस एक्स जीरो का इनवर्स एच है और विच इज ग्रेटर देन ए है। तो यहाँ पर फ्रॉम 2 एंड 3 यानी देखिए इस वाली कंडीशन को यदि हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस एक्स ए इज ग्रेटर देन ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एम। तो ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर x माइनस एक्स ए का जो नॉर्म है वो लेस देन ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, इस प्रकार आप इसको कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेमा है जो कि आपके नाम से पूछी जाती है।